स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं तिलक नगर और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कि ऐसे अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अभी अधिवक्ता हमारे साथ मनीष चड्ढा जी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम सर मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आज के जो यहाँ पर आपने प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि 15 तारीख को मुझ पे और मेरी मदर के ऊपर बहुत ही एक मेजर अटैक हुआ। पहले भी कई बार हुए, मगर पुलिस की तरफ से आज तक हमें कभी कोई हेल्प नहीं मिली। आपकी माता जी का हाँ नाम? जी, मेरी माता जी का नाम शुक्ला चड्ढा है। कहाँ के निवासी? हम वैसे हम तिलक नगर के रहने वाले हैं। 73 सीनियर की मेरी मदर की एज है, सीनियर सिटीजन है, बेड रिडन है, जो चल भी नहीं पाती बिना सहारे के, और उन पर भी कई सालों से अत्याचार होते हैं, मगर पुलिस ने आज तक कभी मदद नहीं की। ठीक है, किन पे शक है आपको? शक नहीं, मैं उनको वेरीफाई कर चुका हूँ। मैंने इस जो कंप्लेंट पुलिस में फाइल की है उसमें मैंने नाम दिए गए हैं मनीष चड्ढा, पवन रैली, पूजा चड्ढा और उसके अलावा 1-2 और लोगों के, मगर पुलिस ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक 308 की अटेम्प्ट टू मर्डर की पुलिस ने FIR की है, मगर सबूत वगैरह पुलिस कलेक्ट ही नहीं कर रही। पुलिस कह रही है कि अपोजिट पार्टी की तरफ से, पूजा चड्ढा की तरफ से भी एक मोलेस्टेशन की कॉल हुई है, जो कि झूठी है। मैं जिस टाइम का वो मोलेस्टेशन का वो बता रहे हैं उस समय तो मैं नीचे इंजर्ड था। किस दिन की घटना है? ये 15 तारीख का ही आगे वाक़या है। समय रात के 10:30-11 बजे के आसपास का है। और पुलिस की सिर्फ ये कोशिश है कि हर तरह से इस केस को दबाया जाए। मैं बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। मेरे मोबाइल, मेरे लैपटॉप, मेरे पैसे वगैरह सब लूट के ले गए। मेरे मम्मी की सोने की चूड़ियाँ, कान की बालियाँ वगैरह ले गए, पैसे ले गए मेरी मम्मी के, कोई घर से कागज़ वगैरह भी चोरी हुए हैं, मोबाइल का चार्जर वगैरह। और मेरी मम्मी गैंग रेप की शिकायत बता रही हैं कि मेरी मम्मी का गैंग रेप हुआ है। जब हरीश चड्ढा जी के हाँ, हरीश चड्ढा, क्या दुश्मनी है आपकी? वो उनको, मेरे पिताजी ने, मेरी मम्मी ने, हम सब ने जायदाद से बेदखल किया हुआ है, घर से निकाला हुआ है, मगर वो इंसान हर तरह से, उनकी यही कोशिश होती है कि प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की। तो आगे भी हमेशा ही पुलिस ने उनकी ही मदद की है। मैं आपके परिवार के किन सदस्यों के द्वारा कौन कौन आपके पक्ष में है? मेरे पूरा फैमिली, पूरा परिवार मेरे पक्ष में है। मामा हो गए, बुआ हो गई, हमारी बहन हो गई, मम्मी हो गई, पूरी फैमिली हमारे पक्ष में है। उस इंसान के पक्ष में सिर्फ उसकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं, और कोई भी एक इंसान उसके पक्ष में नहीं है। 15 जून की घटना बता रहे हैं कि 15 जून को ये सब चीज़ हुआ था, तो कॉल किया आपने पुलिस को? नहीं, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर पाया। मैं जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगा, वो उन्होंने जैसे ही घर में मैंने उनको देखा, मैं उसी समय पुलिस को कॉल कर रहा था, मगर वो मेरे हाथ से मोबाइल उन्होंने छीन लिए और मोबाइल छीन के ले गए मेरे। और सबसे पहले काम उन्होंने ये किया था कि मोबाइल मेरे छीन लीजिए। मेरे मोबाइल छीन गए तो मेरे हाथ में कॉल करने की पोजीशन में ही था। हाँ, मैं इंजर्ड कंडीशन में तिलक नगर थाने गया था, जहाँ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। 11:30 बजे मैं पहले तिलक नगर चौकी गया हूँ, वहाँ से उन्होंने मुझे कोई मदद नहीं दी। फिर मैं इंजर्ड कंडीशन, बुरी तरह जख्मी हालत में मैं तिलक नगर थाने पहुँचा हूँ, जहाँ मुझे थाने में बदतमीजी से बोला गया, मुझे अंदर बंद करने की धमकी दी गई पुलिस ऑफिसर्स ने, और उसके बाद मुझे वहाँ से बेइज्जत करके वहाँ से निकाला गया। फिर मैं इंजर्ड, खुद जख्मी हालत में खुद मैं दीनदयाल अस्पताल गया हूँ। वहाँ जाके मैंने खुद उन्होंने इलाज किया मेरा। फिर वहाँ से उठ के मैं वापस आया हूँ, और तब तक मेरी मम्मी का कम से कम 3 बोतल खून बह चुका था। मैं उनको खुद अपने हाथों में उठा के फिर दीनदयाल अस्पताल लेके आया हूँ और उनको कपड़े पहना के। जैसा कि आपने बताया कि हादसों के आप जो है शिकार होते रहे, तो कभी आपने पुलिस थाने में, कोर्ट में कोई अपील की हो? बहुत कंप्लेंट्स फाइल की है, कम से कम 500 से ऊपर शिकायतें कुछ की हैं तिलक नगर थाने में। ACP, DCP, पुलिस कमिश्नर, उसके अलावा होम मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी हुई हैं और विजिलेंस में हुई है। उसके अलावा मैंने खुद ने पुलिस कमिश्नर BS बस्सी और वगैरह पे केस डाला था, जिसमें कोर्ट ने भी मतलब थोड़ा सा घुमा के उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूएबल जानकारी के लिए। तो देखा आपने, दिल्ली तिलक नगर की घटना है, जहां 73 वर्ष की वृद्ध महिला के साथ में सामूहिक रेप करके, बलात्कार करके उनके सर को इस प्रकार से जख्मी कर दिया जाता है कि लोगों को ये समझना कि वो मृत हो चुकी है, मर गई है, तब उनको छोड़कर जाया जाता है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में सारी चीज़ जो है वो दर्ज है। महिला की स्थिति, वृद्ध महिला की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस, जो कि हमेशा दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस का नारा देती रही, वो इस केस पर क्या कार्यवाही करेगी और क्या मनीष चड्ढा को न्याय मिल पाएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पर। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।